जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु और मेरे क्लास 12 में अकाउंटेंसी में 97% और इको में 95%, बीएसटी में 93% मार्क्स। मैं इस सेशन 25-26 में 100% मार्क्स कैसे आ सकते, अगर अभी अगस्त आ चुकी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तो आपने अकाउंटेंसी एक बार तो ट्यूशन पे पढ़ ली होगी, ट्यूशन नहीं जाते तो ऑनलाइन पढ़ ली होगी, और एक बार स्कूल में पढ़ ली, तो मैं रिकमेंड करूँगा विद एग्जाम्पल, चाहे आपके पास DK गोयल चाहे कि S अग्रवाल, दोनों में से कोई भी एक विद एग्जाम्पल आप कर लीजिए। पूरी एक बुक हो गई होगी मेरे हिसाब से, अगर 2 बुक भी हो गई हों तो वो कर लीजिए। खुद से करने से ही नंबर आएंगे और आपको यूट्यूब पे भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, जनवरी में भी फरवरी में भी, जो आपको 14 घंटे का शेड्यूल बना के दे देंगे भाई, रात को 7-8 घंटे और सुबह, और आपके 95, 98, 100% मार्क्स आ जाए। देखो, उतना लोड न लेने के लिए ही मैं आज अब इस समय आया हूँ। आपको जनवरी में भी फरवरी में भी हर जगह आपको ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बहुत मिलेंगे कि अब आ जाओ, अब पढ़ लो। हाँ पढ़ो, कभी पढ़ो, लेकिन अभी ही। अब अगर आपने स्टार्ट नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या होने की चांसेस हैं। बहुत सारे बच्चे कम स्कोर लाते हैं। एक ही कारण है कि BST बहुत याद करने वाला सब्जेक्ट है। याद कोई बच्चा करता नहीं, नंबर उसको मिलते नहीं। याद करे बिना लिखेगा क्या, लिखे बिना मिलेगा। तो BST में तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप कहोगे तो। BST तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ टीचर्स उसके इतने बड़े बड़े, एक पैराग्राफ में 20 लाइन, एक हेडिंग की 20 सब हेडिंग। तो मैं बोलता हूँ कि वो हेडिंग तो याद कर लो और नीचे तो सब हेडिंग वो हिंदी में याद कर लो, उसका ट्रांसलेशन फिर आप अपने आप से कर लेना। लेकिन आपको अगर NCERT के नोट चाहिए, जिससे खाली मैं उस नोट से ही पढ़ाऊँ और मैंने कोई बुक के भी हाथ नहीं लगा, 93% मार्क्स प्लस मैं आपको कुछ केस स्टडी भी दे दूँगा अगर आप चाहेंगे तो। उससे आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। BST अकाउंटेंसी में मेरे पास वो कहीं नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन जितना आप खुद से करोगे, जितना आप उन नोट्स को पढ़ोगे, जितना आप अकाउंटेंसी के नोट्स को, इको के नोट्स को पढ़ोगे, आप उतना ही बेटर बनते जाओ, उतना ही करते जाओगे। इंग्लिश में भी या सब चैप्टर है वो हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर उसकी समरी देख लीजिए, ऐसा सब बता रहे होंगे आपको भी, वैसा ही मैं कहूँगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप कोई क्वेश्चन आंसर करिए पक्का। क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में याद करो, 2-3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार क्वेश्चन आंसर लगातार पढ़ते रहो हर एक सब्जेक्ट के, तो आपको आइडिया हो जाएगा इंग्लिश में। और सबसे मेन है ग्रामर वाला पोर्शन, जो 20 नंबर का आएगा, वो आपको 4 बार नहीं 5 बार प्रैक्टिस करनी होगी। ग्रामर वाले पोर्शन की अगर आप 5-6 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 80-90 के आसपास इंग्लिश में स्कोर हो जाए। और अगर आप क्वेश्चन आंसर हर सब्जेक्ट के 30-30, 40-40 क्वेश्चन आंसर अगर आपने 5 से 6 बार पढ़े तो आपका 95 तक हो जाना, मेरे हिसाब से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैथ्स अगर आपके पास है तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, पास होने का जुगाड़ कृपया कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट बता देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलस में लग जाइए और अपना टाइम, क्योंकि ना तो फिर BST याद करने का टाइम मिलेगा अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है, ना अकाउंटेंसी करने का मिलेगा। इससे बढ़िया मैथ में पास हो जाओ भैया, और ना पढ़ के भी 80-90 के ऊपर जाने। समझ रहे हो मेरी बात। और बच्ची फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आपको एक प्यारा यूट्यूब चैनल भी पड़ा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, उससे पढ़ो, 1 महीने में नैया पार है भाई। बहुत आसान सिलेबस होता है, प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरे रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं यहीं हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आपको गाइड करते रहूँगा। आप इधर उधर मत भटकिए, सब भटकाने वाले हैं, हर मिनट पे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फ़ोन त्याग दीजिए, बिल्कुल त्याग दीजिए, और बस खुश रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।